हाँ जी बच्चों, तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मोड। आज हम मोड सीखेंगे कि मोड होता क्या है, किस तरह से मोड में तीनों सीरीज वर्क करेंगी, वो अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो मोड को करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कौन सी सीरीज का। फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट सीरीज को हम कॉल्ड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और सेकेंड सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज, एंड लास्ट थर्ड सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जैसा मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान से देखें, इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो हमें क्लास में टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, हमें क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो पहले नंबर वाले के 27, दूसरे नंबर वाले के 35, इस तरह से हमें मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये बच्चों टोटल 10 बच्चे थे क्लास में, 10 बच्चों के हमें मार्क्स दिए हुए हैं। तो टोटल 10 बच्चों के हमें मार्क्स दिए हुए हैं क्लास में। तो हम देखेंगे इसमें, तो मोड में हम करते क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में जो भी मार्क्स सबसे हाईएस्ट बार रिपीट होते हैं, दिस इज कॉल्ड मोड। मतलब मोड हम बोलते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू को मोड बोलते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू का मतलब इंडिविजुअल में हाईएस्ट वैल्यू कौन होगी? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो है 42। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 टाइम रिपीट हुआ है बच्चों 42। तो इसलिए 42 हमारा मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, और फिर हम यहाँ लिख देंगे कि 42 रिपीट 4 टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो मोड इक्वल टू 42, मोड हो जाएगा 42। और मोड का साइन सब बच्चे जानते हो, मोड को हम किससे लिखते हैं? Z से। Z से मोड को शो किया जाता है। तो ये है बच्चों हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल के बाद हम आगे बढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। फिर डिस्क्रीट सीरीज में के बाद फिर हमारी लास्ट सीरीज आएगी जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में सबको पता है ये बात कि हमें सिर्फ x गिवन होता है, सिर्फ x गिवन होगा। और डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, मतलब आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ बच्चों के मार्क्स हैं, तो वहाँ मार्क्स के साथ आपको बताई जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी बच्चों, तो अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज जिसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। जैसे आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें बच्चों के मार्क्स गिवन थे, लेकिन डिस्क्रीट में मार्क्स के साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। देख सकते हैं आप लोग, जब सिर्फ आपको मार्क्स गिवन हो क्वेश्चन में, यानी कि सिर्फ x, तो वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, और मार्क्स के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताए होंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी, तब वो हमारी बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं? तो डिस्क्रीट सीरीज में बच्चों हमें ग्रुपिंग करनी होती है। आप लोग यहाँ पर ग्रुपिंग सीखेंगे। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ग्रुपिंग के लिए हमें ग्रुप बनाने होंगे। ग्रुप कैसे बनते हैं? तो 2 2 के ग्रुप 2 बार बनते हैं, यानी कि 2 2 के ग्रुप 2 टाइम्स, और 3 3 के ग्रुप 3 टाइम्स बनते हैं। और ध्यान से समझना, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें ग्रुप बनाने होते हैं। ग्रुप कैसे बनते हैं? 2 2 के ग्रुप 2 टाइम्स और 3 3 के ग्रुप 3 टाइम्स। तो कैसे बनेंगे देखें बहुत ध्यान से। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों ग्रुप, क्योंकि आफ्टर ग्रुपिंग ही पता चलेगा कि हमारा मोड का आंसर क्या है। और वैसे तो देखो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 18 है, बट 18 2 टाइम्स दिया है। अब कौन सा 18 को हम आंसर माने? तो उसके लिए आप लोग क्या करें, पहले ग्रुपिंग कर लें। तो ग्रुपिंग कैसे होती है देखें। सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप बना रहा हूँ, तो 2 2 की हम ग्रुपिंग करते हैं, 2 2 की ग्रुपिंग। तो देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना एक बार में अच्छे से। तो 2 2 की ग्रुपिंग, तो 10 और 12 22, 16 और 14 30, 18 और 16 34, 18 और 12 30। तो 2 2 का एक ग्रुप बन गया। अब 2 2 का हम बनाएंगे दूसरा ग्रुप, 2 2 का दूसरा ग्रुप बनाएंगे 2 2 का। तो 2 2 का जब दूसरा ग्रुप बनाएंगे तो ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं। मतलब पहली बार जो ग्रुप बना वो तो हमने शुरू से बनाया, सेकंड टाइम जब हम ग्रुप बनाएंगे तो पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे 12 16 से। तो 12 और 16 कितने हो गए? 28, 14 और 18 32, 16 और 18 34। अब ये लास्ट बचा, इसको छोड़ दीजिए, जो लास्ट में बचता है उसको छोड़ देते हैं।
तो 2-2 का ग्रुप हो गया एक बार, 2-2 का ग्रुप हो गया दूसरी बार। अब 2-2 के ग्रुप 2 बार हो चुके हैं, अब हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। तो 3-3 के ग्रुप बनाइए मेरे साथ, और 3-3 के ग्रुप बनाएंगे 3 टाइम्स। तो चलिए 3 टाइम्स बनाएंगे 3-3 के ग्रुप। तो बनाइए 3-3 के ग्रुप, जब तक बन सकते हैं आप बनाइए। बस कितनी बार? 3 टाइम्स, मतलब आगे एक बार और फिर एक बार और। चलिए इसको देखिए 3 टाइम्स 38, फिर आगे देख सकते हैं आप लोग 3-3 के ग्रुप में आ गए। 8 और 4 12 और 6 18 4। अब ये बचे 2, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये 3 के ग्रुप में नहीं आएंगे। अब 3-3 का बनेगा सेकेंड ग्रुप। 3-3 का फर्स्ट ग्रुप बना शुरू से, 3-3 का मैं सेकेंड ग्रुप बनाऊंगा, तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दूंगा। याद रखना ये बात, 3-3 के फर्स्ट ग्रुप में मैंने शुरू से ली फ्रीक्वेंसी। अब ये 2 लास्ट के बच गए क्योंकि ये ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, हमें बनाना है 3 का ग्रुप। अब 3-3 का मैं दूसरा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी ऊपर की छोड़ देंगे हम। अब यहाँ से बनाएंगे, चलिए इन तीनों का ग्रुप बनाइए। 6 और 4 10 और 2 12 42। फिर इन तीनों का ग्रुप बनाइए। 8 और 6 14 52 हो गए। तो 3-3 के ग्रुप ये हो गए। अब 3-3 का तीसरा ग्रुप बनाएंगे, लास्ट ग्रुप है बच्चों ये। जब 3-3 का लास्ट ग्रुप बनाएंगे तो 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, मतलब अब इन दोनों को छोड़ देंगे। फिर समझ लो, फर्स्ट ग्रुप जब हमने बनाया 3 का तो शुरू से बनाया, सेकंड ग्रुप बनाया तो एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी। अब 3-3 का तीसरा ग्रुप बना रहे हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, मतलब यहाँ से बनेगा ग्रुप 16 से। तो यहाँ से ग्रुप बनाएंगे 16 14 18 48। मेरे तीनों को बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा ग्रुप। जब 2-2 के 2 ग्रुप और 3-3 के 3 ग्रुप बन जाए तो लास्ट में हम करते हैं टैली। फिर बच्चों करेंगे हम टैली। तो टैली देखें, पहली ग्रुप में सबसे हाईएस्ट कौन है? 34। तो पहले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है 34। 34 किससे मिलकर बना? 18 से और 16 से। तो एक टैली 18 के आगे लगाएंगे और एक टैली 16 के आगे लगाएंगे, दोनों के आगे एक टैली लग जाएगी। सेकंड ग्रुप में सबसे हाईएस्ट कौन है? 34। 34 किस किस से मिलकर बना है? 16 और 18 से। तो एक 16 के आगे टैली, एक 18 के आगे टैली। फिर थर्ड ग्रुप में सबसे हाईएस्ट कौन है? 48। 48 किस किस से मिलकर बना है? 14 18 और 16। तो तीनों में एक टैली लगा दो। फिर यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन है? 52। 52 किससे मिलकर बना है? 18 16 18। तो 18 16 और 18। अब इसके बाद फिर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 46, सॉरी 48 बड़ा है। 48 46 में 48 ये बड़ा है। तो 48 किससे मिलकर बना है? 16 18। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट किसके सामने आ रहा है? सबसे हाईएस्ट टैली किसके सामने आ रही है? 18 और 16 के सामने आ रही है। बट हम डायरेक्टली देखें तो सबसे हाईएस्ट कौन है? 18। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। याद रखिए, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके सामने आती है, मतलब हाईएस्ट टैली जिसके सामने आती है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट टैली 18 और 16 के सामने आई है, तो दोनों के सामने हम देखेंगे 18 और 16 दोनों के सामने 4 आ रहा है। तो दोनों जब सेम है तो फिर हम फाइनली देखेंगे इसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है। तो 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारे उसके सामने जो मार्क्स हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा आफ्टर टैली इट इज क्लियर दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18। टैली करने के बाद सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 आई है, तो 18 के सामने कौन से मार्क्स हैं? 7। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, सो मोड हो जाएगा 7। मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसके सामने वाले x में से आंसर लिया जाता है। ये याद रखें आप लोग, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो उसके साथ में जो x दिया हो, जो मार्क्स दिए हो, आंसर हमेशा उसमें से लेते हैं। तो ये था बच्चों आपकी डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी बच्चों, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये हमारी लास्ट सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको जो भी डेटा दिया होगा वो क्लास इंटरवल में दिया होगा। जैसे डेटा क्लास इंटरवल में दिया होगा, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया, सेम वही हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी वही 2-2 के 2 बार ग्रुप बनाएंगे और 3-3 के 3 टाइम्स ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो बच्चे ने डिस्क्रीट सीरीज में
अगर समझने में प्रॉब्लम कुछ रही हो तो वो कॉन्टिन्यूस में अपना क्लियर कर सकता है। फिर समझ लो 2-2 की ग्रुप जब तक बन सकते हैं तब तक आप बनाइए 2 बार। तो चलिए बनाते हैं। 2-2 की ग्रुप बनाइए, 6 और 20 26, 44 और 26 70 और 3 और 1 4। ये एक बार ग्रुप बन गया, जब तक बन सकता है बनाइए। ये एक बार बन गया। अब हम दूसरी बार बनाएंगे 2-2 का दूसरा ग्रुप। जब 2-2 का सेकंड ग्रुप बनता है तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, यहाँ से ग्रुप बनाएंगे 20 और 44 64, 26 और 3 29। अब ये 1 अकेला बचा, इसको छोड़ दो। अब 2-2 के ग्रुप 2 बार हो गए। अब 3-3 के ग्रुप 3 बार बनाएंगे। तो 3-3 के ग्रुप 3 टाइम्स। तो देखें 3-3 आइटम्स को ऐड करते चलें। 70, फिर इन 3 को ऐड करिए 30। तो 3-3 का 1 टाइम हो गया। अब 3-3 का सेकेंड टाइम ग्रुप बनाएंगे। जब 3-3 का सेकेंड ग्रुप बनाएंगे तो ऊपर की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, यहाँ से बनेगा ग्रुप 90। अब दूसरा ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी बची हैं और हम बना रहे हैं 3-3 का ग्रुप। अब 3-3 का लास्ट ग्रुप जब बनाएंगे तो ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, मतलब इन 2 को छोड़ दिया तो यहाँ से ग्रुप बनेगा। तो देखें 44 26 और 3 73। तो 3-3 का ग्रुप 3 बार हो गया। अब इसके बाद फिर हम लगाते हैं टैली। तो टैली देखें कैसे लगेगी। टैली के लिए देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में सबसे हाईएस्ट कौन है 70। 70 किस किस से मिलके बना 44 और 26। तो दोनों के आगे एक टैली लगा दीजिए, एक 44 के सामने एक 26 के सामने। सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है 64 बना है 20 और 44 से मिलके। तो एक 20 के आगे टैली, एक 44 के सामने टैली। फिर थर्ड नंबर पे इधर आके देखिए तो इसमें 70 और 30 में 70 बना है। 70 किस किस से मिलके बना है 6 20 और 44। फिर लास्ट में 90 एलोन है, अकेला है तो उसी को सबसे बड़ा मान लेंगे। तो ये किससे मिलके बना है 20 44 और 26। 20 44 और 26 तीनों के सामने एक टैली। तो लास्ट में है 73। तो 73 किससे मिलके बना है 44 26 और 3। आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लोग इस चीज़ का बस 90 तक हो गया। इसके बाद मैंने बताया था 4 के बाद जब 5th ग्रुप लगता है तो ऐसे करके कट का साइन बनाते हैं, मतलब 4 तक को कॉलम और लास्ट में ऐसे कट कर देते हैं। अब 73 किससे मिलके बना है, अच्छा ये हो गया 73 तक। चलिए तो ये हमने बनाया, टैली किया हमने। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने बेटा यहाँ टैली समझी 2-2 की 2 टाइम्स, 3-3 का 3 टाइम। जब सारी टैली लग जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट टैली किसके सामने है। तो सबसे हाईएस्ट टैली ये देखो 5, सबसे हाईएस्ट 5 है। अब 5 आप इधर आके देखो तो 44 में है। 5 किसके सामने है 44। तो 44 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं उसको F1। अब जो F1 है उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0। F1 F0 और F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। ये याद रखें, हाईएस्ट F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बात लिख दे रहा हूँ कि आफ्टर टैली इट इज क्लियर दैट द हाईएस्ट frequency is 44। so 44 हाईएस्ट है तो इसके सामने वाली क्लास हो जाएगी L1 और सेकंड क्लास L2। ये ध्यान रखना L1 L2, हालांकि L2 का कोई रोल है नहीं फॉर्मूले में। और बाकी आपको ये पता ही है F1 हो गया हमारा 44, उसके ऊपर F0 हो गया 20 और उसके जस्ट नीचे F2 26। ठीक है, और I इनके बीच डिफरेंस कितने का है 15 का। तो I हो गया 15। इतना करने के बाद फिर हम लगाएंगे मोड का फॉर्मूला। तो बच्चों मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I। ये इसका फॉर्मूला है।
मोड का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो L1 की वैल्यू है हमारी 40, F1 44, F0 20 और 2F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 44 2 जा 88, F0 20 और F2 26 और I 15। इसको और आगे सॉल्व करिए, इधर से आगे का मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो देखें 40 प्लस 24 अपॉन 88 में से 46 माइनस कर दीजिए 42, 88 माइनस 46 तो ये बचा 42 इंटू 50। बस अब इसको सॉल्व और कर लीजिए। तो 40 इंटू 42 हो गया, अपॉन में मल्टीप्लाई कर दी पहले हमने और डिवाइड कर दिया। अब 360 डिवाइड 42 करिए, तो इसको डिवाइड करने पर आया 8.57। अब 40 में 8.57 ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 48.57। एक चीज सभी बच्चे याद रखें, आंसर ऑलवेज L1 और L2 के बीच में आना चाहिए। याद रखें ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। L1 और L2 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। जैसे L1 L2 40 से 55 था तो आंसर हमारा इसी के बीच में आएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका मोड कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। थैंक यू।